हेलो दोस्तों, राहत कैंप में आपको एक ही तरह की समस्या हो रही है, वो है 500 रुपए में गैस सिलेंडर। कहीं कहीं जगह उज्ज्वला योजना वालों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लेकिन दोस्तों बीपीएल वालों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? ऐसी समस्या क्यों आ रही है? सरकार के द्वारा क्या बीपीएल परिवारों का डाटा नहीं है? जो राजस्थान में 3,80,000 बीपीएल परिवार है, उनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा? उज्ज्वला योजना वालों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये क्वेश्चन हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। मैंने पहले वीडियो बनाया था तो मेरी जनता ने कमेंट किया है, ज्यादातर कमेंट आए थे मेरे पास कि सर 500 रुपए में जो गैस सिलेंडर वाली योजना है और जिसमें उज्ज्वला योजना वालों का तो कई कई का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और बीपीएल वाली कैटेगरी है उसमें किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों दोस्तों? रियल में मैं आपको बताऊं ना, उज्ज्वला योजना वालों को ये जो गैस सिलेंडर ये 700 रुपए का पड़ेगा, क्योंकि उनको 410 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। जबकि बीपीएल परिवारों की बात करें तो 610 रुपए की उनको सब्सिडी मिलती है आपके 500 रुपए वाले गैस सिलेंडर में। जब आपके घर पे 500 रुपए वाला गैस सिलेंडर आएगा तो उतने ही पैसे लिए जाएंगे। आखिर क्या रीजन है कि गैस सिलेंडर का प्राइस 500 रुपए नहीं हुआ? 1 अप्रैल को ये घोषणा कर दी गई थी। मैं गया था राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने, घंटों भर लाइन में लगने के बाद, पूरा एक दिन खराब करने के बाद मेरा नंबर आया राहत कैंप के अंदर, और तब मैंने सभी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाया। लेकिन एक ऐसी योजना थी, वो थी 500 रुपए में गैस सिलेंडर, उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया दोस्तों। एक दिन की पूरी मेहनत मेरी बेकार चली गई। और वहां पे जब मैं उन साहब से मिला जो कि अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अपनी जो एलपीजी आईडी लेके आओ। तो मैंने उनके सामने एलपीजी आईडी लेके गया। एलपीजी आईडी मैंने कहां से निकाली दोस्तों? तो आपके घर पे जो गैस सिलेंडर आता है 1106 रुपए का, उसके जो एक स्लिप दी जाती है, पर्ची, छोटी सी पर्ची, वहां से मैंने एलपीजी आईडी, वो स्लिप ही मैंने भैया से व्हाट्सएप करके वहां मंगवा ली। जब उन्होंने वहां एलपीजी आईडी डाली, उसके बावजूद भी मेरा क्या नहीं हो पाया, 500 रुपए वाली गैस सिलेंडर योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। फिर मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त है जो उज्ज्वला योजना से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसके साथ गया दूसरे कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने। वहां भी मेरा दोस्तों जो दोस्त है जिसका उज्ज्वला योजनाओं में जुड़ा हुआ है, उसका भी नहीं हो पाया, ना ही मेरा बीपीएल कैटेगरी से नहीं हो पाया। मैंने 3 से 4 बार, 5 से 6 बार तक मैं ट्राई कर चुका हूं कि राहत कैंप में मेरा जो बीपीएल है, बीपीएल योजना के थ्रू मैं 500 रुपए में गैस सिलेंडर ले पाऊं। लेकिन क्या करूं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन मेरा हो ही नहीं पा रहा। ऐसा क्यों है? क्या ये सरकार की कमी है दोस्तों? सरकार चाहती तो ये ऑनलाइन सिस्टम कर सकती थी, ई मित्र धारकों को ये आईडी दे सकती थी, ताकि हम आसानी से, हमें इतनी भीड़ में नहीं लगना पड़ता। लेकिन दोस्तों ये चुनाव से पहले का कोई छलावा भी हो सकता है दोस्तों। जैसे कि कई योजनाएं, जैसे फ्री मोबाइल योजना है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर योजना है, आपको जो पेंशन है 1,000 रुपए मिल रही है, 100 यूनिट बिजली फ्री है। अब देखो मैं बताता हूँ, 100 यूनिट बिजली फ्री होने का तो सबूत हमने देखा कि कई लोगों के घरों में लाइट का बिल 0 रुपए आया, लेकिन कई घरों में अब भी 0 रुपए नहीं आ रहा है दोस्तों। और एक योजना थी अन्नपूर्णा फैक्ट योजना, जिसके अंदर आपको 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, चावल, यहाँ तक कि खाद्य तेल देने की भी मांग की गई थी। वो कब से की गई थी? वो आपकी 1 मई से की गई थी कि 1 मई से आपको ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन दोस्तों वो भी नहीं हो पाया। जब मैं डिपो पे गेहूं लेने गया तो मैंने डिपो वाले भैया से पूछा कि मेरे को ये जो योजना है वो कब से मिलेगी? तब उन्होंने कहा दोस्तों या भाई के चुनाव आने वाले हैं, तो अब तक तो इस योजना का हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। लेकिन मैंने उन भैया से पूछा, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक कड़वा जवाब दिया कि ये योजना 1 जनवरी से स्टार्ट हो सकती है, 1 जनवरी यानी आगे वाले 5-6 महीनों में अंदर। तो दोस्तों योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया, अब तक योजना लागू नहीं हुई। क्या आपको अब तक 1,000 रुपए पेंशन मिल चुकी है? पहले 50 यूनिट बिजली फ्री थी, चलो बिजली तो फ्री मिल ही रही है सारी जनता को, लेकिन क्या बिजली अभी आप समझ रहे हो किसके हाथों में? बिजली अभी प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है दोस्तों। जैसे चिरंजीवी योजना को लेकर डॉक्टरों के बीच जो हुआ था, जो राइट टू हेल्थ लगा था, क्या बिजली हमें फ्री मिल पाएगी? क्या आपको अब भी
25 लाख रुपए का बीमा का आपने फायदा उठाया? क्या आपने दुर्घटना बीमा का फायदा उठाया? कई ऐसे सवाल है जो हमारे मन में आते रहते हैं। उसी प्रकार 500 रुपए में ये गैस सिलेंडर वाला मुद्दा है, वो भी मेरे दिमाग में आया है, जनता ने पूछा है। अब सरकार इसका क्या सॉल्यूशन कर पाती है? अब तक राहत कैंप खत्म नहीं हुए, तो मैं एक बार फिर जाके वहां ट्राई करूंगा, क्या 500 रुपए में मेरा गैस सिलेंडर बुक हो पाएगा, या 500 रुपए में गैस सिलेंडर के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। दोस्तों ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं। इतनी भीड़, इतनी गर्मी में और इतनी धूप के अंदर राहत कैंप लगाने का क्या मतलब है? क्या जनता को एक जगह इकट्ठा करने का सरकार का क्या मतलब है? आप बताइए दोस्तों। इतनी भीड़ में रजिस्ट्रेशन कराना कितना मुश्किल हो रहा है, फिर भी हमने रजिस्ट्रेशन करवाया है। राहत कैंप के अंदर चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन कराया, सारी योजनाओं का लाभ उठाया। यदि आप तक अभी तक आपने यदि क्या अरे अब तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं है कि तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है राहत कैंप के अंदर, तो दोस्तों जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। जैसे कि अखबार में अशोक जी का फोटो आया था, तो नीचे लिखा था 76-75 लाख। बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। किसान हो तो आपने अब तक 2000 यूनिट जो बिजली फ्री मिल रही है उसके लिए नहीं करवाया, तो आप करवा सकते हैं दोस्तों। और आपको एक काम साथ ही साथ में करना है कि अपना यूट्यूब चैनल है जिसको सब्सक्राइब करके जाना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।